हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस जो होता है, क्या होता है, कहाँ होता है और कैसे कार्य करता है, इसको उपनाम क्या होते हैं, समस्त चर्चा हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम शुरू करते हैं। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस यदि हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस जो होता है यह हमारे मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क का ही भाग है जो कि ग्रंथि के समान कार्य करता है। इसलिए हाइपोथैलेमस को हम ग्रंथि मानते हैं। और ये कैसे कार्य करता है, यह एक प्रकार की न्यूरो अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इसमें हम लिख लेते हैं हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है जो ग्रंथि के समान कार्य करता है। ये कैसी ग्रंथि है इसकी बात हम करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं हाइपोथैलेमस न्यूरो अंतःस्रावी यानी न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड है। यदि इसकी हम बात करते हैं तो जो क्वेश्चन बनता है यहां से कई बार बनता है, इसके उपनाम क्या है, इसके जो नाम है अन्य क्या क्या है। इसे हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, इसे हम कहते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड, और एक इसे हम कहते हैं, एक नाम इसका और होता है, इसे हम कहते हैं शरीर का थर्मोमीटर। अब क्यों कहते हैं इस चर्चा हम आगे करेंगे कि सुपर ग्लैंड क्यों कहा है इसको, मास्टर ग्लैंड क्यों कहा है इसको और थर्मोमीटर क्यों कहा है। पहले इसके उपनाम जो हम देख लेते हैं, फिर प्रत्येक बिंदु की हम चर्चा करेंगे। साथ ही इसके 3 नाम हैं। उपनाम की बात करते हैं तो इसके 3 नाम हैं। एक तो हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये ध्यान रखना है। एक से हम कहते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको। एक इसे हम कहते हैं शरीर का थर्मोमीटर भी कहते हैं, इसे शरीर का थर्मोमीटर भी कहते हैं, शरीर का थर्मोमीटर भी कहते हैं। ये 3 जो पॉइंट जो हैं इनको ध्यान रखना है। इन 3 पॉइंट्स को पूछेगा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। फिर पूछेगा सुपर मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है, हाइपोथैलेमस को हम सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। फिर आपसे पूछेगा शरीर का ताप नियंत्रक कौन है या शरीर का थर्मोमीटर कौन है, तो आपको ध्यान रखना है हाइपोथैलेमस जो है ये सुपर मास्टर ग्लैंड है, ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, और ये है शरीर का ताप नियंत्रक है, शरीर का थर्मोमीटर है। ये बिंदु जो है ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं इसके अंदर और क्या इसके अंदर हम पढ़ेंगे, अभी तो मैंने नाम बताए हैं, इन नामों को क्यों कहते हैं, इस साइन को, इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा है, इसे थर्मोमीटर क्यों कहा है, इस समस्त चर्चा हम करेंगे इसी वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। तो यदि हम अगले बिंदु की बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस द्वारा स्त्रावित हार्मोन, हाइपोथैलेमस द्वारा स्त्रावित हार्मोन जो होते हैं
या पदार्थ जो होते हैं, हार्मोन या पदार्थ जो होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं। उन्हें हम रिलीजिंग फैक्टर या हम कहते हैं इनको, हिंदी में हम कहते हैं इनको, हिंदी में कहते हैं मुक्त कारक कहते हैं। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, पूछेगा हाइपोथैलेमस द्वारा स्तरित पदार्थ या हार्मोन क्या कहलाते हैं। ध्यान रखना है, जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलते हैं या पदार्थ जो निकलते हैं उन्हें मुक्त कारक या हम कह सकते हैं उन्हें रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं। ये ध्यान रखना है। यदि इसके अंदर हम अन्य बातें करते हैं तो ये कैसी ग्रंथि है, ये मैंने बताया था आपको। ये है जो है न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये है न्यूरो अंतःस्रावी ग्रंथि है। यदि आप इसके आगे बात करते हैं, एक ध्यान रखना है, इसके अंदर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हेयरिंग बॉडीज कुछ संरचनाएं होती हैं, कुछ ऑर्गन होते हैं। हेयरिंग बॉडीज इसमें पाई जाती हैं। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हेयरिंग बॉडीज किसमें पाई जाती हैं, साथ ही कुछ ऑर्गन्स होते हैं, कुछ अंग होते हैं, उन अंगों को हम कहते हैं हेयरिंग बॉडीज। ये जो हेयरिंग बॉडीज जो है, ये ध्यान रखना है, पूछेगा निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के अंदर या किस अंग के अंदर हेयरिंग बॉडीज पाई जाती है। ध्यान रखना है, हाइपोथैलेमस के अंदर हेयरिंग बॉडीज संरचना जो होती है पाई जाती है। और ये ध्यान रखना है, जो हेयरिंग बॉडीज जो होती है किसकी बनी होती है, ये न्यूरॉन्स की बनी होती है। हेयरिंग बॉडीज न्यूरॉन की बनी होती है। न्यूरॉन्स की बनी होती है। यानी दोनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। हाइपोथैलेमस जो होता है, पूछ सकता है हेयरिंग बॉडीज किससे पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है, हेयरिंग बॉडीज जो संरचना होती है, जो होती है, ये है हाइपोथैलेमस पाई जाती है। और एक ध्यान रखना है कि हेयरिंग बॉडी किसकी बनी होती है, ये न्यूरॉन्स की बनी होती है, ये तंत्रिका से बनी होती है। यदि हम आगे से बात करते हैं, इसमें आगे हम बात करते हैं, तो अगले बिंदु हम इसमें पढ़ेंगे, इसके द्वारा मोचक हार्मोन एवं निरोधी हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। मोचक हार्मोन एवं निरोधी हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, जो पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड पर नियंत्रण करते हैं। यानी साथियों, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ग्रंथि होती है, समस्त ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, समस्त ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है मास्टर ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण कर रही है हाइपोथैलेमस, इसलिए हम पीयूष ग्रंथि को हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्योंकि मास्टर ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है, ये मास्टर पर कंट्रोल कर रही है, इसलिए मास्टर ऑफ मास्टर है, ये सुपर मास्टर ग्लैंड है। साथियों, ये ध्यान रखना है, जितनी भी शरीर में ग्रंथियां हैं उन समस्त ग्रंथि पर नियंत्रण कर रहा है पीयूष ग्रंथि। और ये पीयूष ग्रंथि कैसी ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि है।
और ये जो मास्ट ग्रंथि उस पर नियंत्रण कर रही है, इसलिए ये मास्टर ऑफ मास्ट ग्रंथि है, ये है सुपर मास्ट ग्रंथि है, यानी नियंत्रण करती है। इसलिए इसे मास्टर, इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या इसको सुपर मास्टर ग्लैंड, इसे सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है, मास्टर ग्लैंड कौन सा है, हाइपोथैलेमस है। मास्टर मास्टर ग्लैंड कौन सा है, हाइपोथैलेमस है। और सुपर मास्टर ग्लैंड कौन सा, ये भी दोनों सब ध्यान रखना है। इसके अलावा मोचक हार्मोन, निरोधी हार्मोन ध्यान रखना है। पूछेगा मोचक एवं निरोधी हार्मोन जो होते हैं ये किस ग्रंथि नियंत्रण करते हैं। मोचक और निरोधी हार्मोन जो होते हैं ये मास्टर ग्रंथि यानी पीस ग्रंथि नियंत्रण करते हैं। और पूछेगा मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन जो होते हैं ये किस ग्रंथि से निकलते हैं, ध्यान रखना है, ये हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ये तो ध्यान रखने है आपको दो बिंदु, तो मास्टर ग्रंथि कौन सी है और सुपर मास्टर ग्रंथि कौन सी है, ये दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और ये ध्यान रखने हैं, ये मोचक हार्मोन निरोधी हार्मोन जो है पूछेगा किस ग्रंथि करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। साथ ही प्रत्येक लाइन जो है एक ध्यान रखना है, हेरिंग बॉडीज कहाँ पाई जाती है, हेरिंग बॉडी जो होती है हाइपोथैलेमस पाई जाती है, और किसकी बनी होती है, ये न्यूरॉन की बनी होती है, ये भी ध्यान रखना है। यदि हम और बात करते हैं इसके अंदर और क्या क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर से, तो एक ही ध्यान रखना है, जो ग्रंथि जो है ये है, जो ग्रंथि होती हैं इन्हें कार्य करने का अलग सिस्टम होता है, ये अलग अलग प्रकार से कार्य करती हैं, इनकी जो कार्य करने की जो विधियां होती हैं अलग अलग होती हैं, और इसके कार्य करने की जो विधि है यही विशिष्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कैसे कार्य करती है ये भी ध्यान रखना है। अब कैसे कार्य करती है यदि इसकी हम बात करते हैं तो ये ध्यान रखना है, जो हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस जो होता है ये फीडबैक इनहिबिशन के सिद्धांत पे कार्य करती है। यानी इसको लिख लेते हैं हम, जो हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस फीडबैक इनहिबिशन के आधार पर कार्य करती है, के आधार पर कार्य करती है, के आधार पर कार्य करती है। यानी पहले फीडबैक लेती है कि जो पुरुष ग्रंथि सही कार्य कर रही है नहीं कर रही है, और नहीं कर रही है तो क्या करती है, देखिए जो निरोधी हार्मोन जो होता है वे क्या करता है, पुरुष ग्रंथि कार्य करने के लिए मना करता है, और जो मोचक हार्मोन जो होता है वे कार्य करने को उत्तेजित करता है। इस प्रकार से देखिए फीडबैक इनहिबिशन के आधार पर यह कार्य करती है, ये ध्यान रखना है। और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, हाइपोथैलेमस शरीर के ताप को नियंत्रित कर स्थिर बनाए रखता है, स्थिर बनाए रखता है। इसलिए हाइपोथैलेमस को शरीर का ताप नियंत्रक या शरीर का थर्मामीटर
थर्मामीटर कहते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है यह 6 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि हमारी बॉडी का तापमान से तापमान बढ़ेगा तो बुखार हो जाएगा। न कम होता है न ज्यादा होता है। शरीर का तापमान कम होना और ज्यादा होना दोनों हानिकारक है, क्योंकि देखिए ये तापमान ज्यादा होगा तो शरीर में बुखार उत्पन्न हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। यदि कम होगा तो शरीर जो होगा, शरीर के जो क्रियाकलाप होते हैं, बायोलॉजिकल जो उसके अंदर एक्टिविटी होती है, जो बायोलॉजिकल जो सेम प्रोसेस होते हैं वे मंद पड़ जाते हैं। मंद पड़ने का मतलब है ये तापमान का घटना। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति की मृत्यु की ओर जाना है। तापमान जीवन में एक बार कम होता है। तापमान कम का मतलब क्या है कि शरीर ठंडा पड़ जाता है और मृत्यु की ओर जाना है। और यदि तापमान बढ़ता है तो ये बुखार संकेत है, और ये तापमान कम होना ये मृत्यु का संकेत है। यानी जो हाइपोथैलेमस जो होता है ये हमारे शरीर के तापमान को स्थिर रखता है, यानी नियंत्रित करता है, स्थिर में रखता है। तापमान लगभग 37 के आसपास पाया जाता है। और ये करता कौन है? यानी जो हमारे शरीर का जो हमारे शरीर का थैलेमस भाग जो है, हमारी बॉडी का थैलेमस भाग जो होता है ये तापमान को नियंत्रित करता है, तापमान को स्थिर बनाए रखता है। इसलिए से हम कहते हैं शरीर का ताप नियंत्रित करता है, न कम होने दे और न ज्यादा होने दे। इसलिए क्या है? शरीर का ताप नियंत्रक है, ये शरीर का थर्मामीटर है। शरीर के तापमान को मापता है, न कम होने देता है न ज्यादा होने देता है। आपको क्वेश्चन क्या बनेगा? पूछेगा शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन करता है? तो ध्यान रखना है शरीर के तापमान का नियंत्रण जो करता है या हम कहें ताप स्थिर रखता है, ये रखता है हाइपोथैलेमस। और पूछेगा शरीर का थर्मामीटर कौन सा है? तो बताना है हाइपोथैलेमस है। तो साथियों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। शरीर का ताप नियंत्रक कौन है? हाइपोथैलेमस है। और शरीर का थर्मामीटर कौन है? ये भी थैलेमस है। और पूछेगा कौन सा जो कोशिकांग जो है, हम एक पूछ सकता है कौन सी ग्रंथि जो है ये ताप के नियंत्रण संबंध है, ये भी ध्यान रखना है। ताप से नियंत्रित ग्रंथि कौन सी है? ये भी हाइपोथैलेमस है। इसके अलावा इसमें हम अन्य पॉइंट देखें तो देखिए वे पदार्थ जो ताप को नियंत्रित करने के लिए स्त्रावित होते हैं या हम कह सकते हैं नियंत्रित करने के होते हैं या ताप वृद्धि में सहायक होते हैं उन्हें पायरोजन कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है। यानी जो ग्रंथि जैसे हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, तो इसके द्वारा कुछ पदार्थ स्थित होते हैं जो क्या करते हैं? ताप में वृद्धि भी करते हैं और ताप को नियंत्रित करते हैं। वो पदार्थ जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं पायरोजन। ये भी ध्यान रखना है। जो पायरोजन जो होते हैं यह भी हाइपोथैलेमस के द्वारा स्थित होते हैं, जो कि ताप नियंत्रित करते हैं। ये तापमान कम है तो ताप वृद्धि करेंगे, तापमान ज्यादा है तो उसे डाउन करेंगे, कम करेंगे। साथियों, इस प्रकार से हमने हाइपोथैलेमस चर्चा की। अब क्या ध्यान रखना है इसमें? ये ध्यान रखना है इसमें 10-12 पॉइंट ध्यान रखने हैं। 10 पॉइंट कौन कौन से हैं? ताप नियंत्रण ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस है। इसके अलावा ध्यान रखना है मास्टर ऑफ मास ग्लैंड कौन सी है? हाइपोथैलेमस है। पूछेगा सुपर मास ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस है। और ध्यान रखना है कि जो हाइपोथैलेमस जो होता है इसके द्वारा जो पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं मुक्त कारक, रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं। और जो फैक्टर होते हैं वे 2 होते हैं, निरोधी हार्मोन होते हैं और एक मोचक हार्मोन जो होते हैं। और ये ध्यान रखना है, पूछेगा कि
कौन सी ग्रंथि जो है ये मास्ट ग्रंथि पर यानी पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करती है? तो ध्यान रखना है, मास्ट ग्रंथि पर या पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करती हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, पूछेगा ये ग्रंथि किस प्रकार की है, बताना है ये है न्यूरो अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके अलावा इसमें और क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि ग्रंथि जो है किस विधि पर कार्य करती है? ये फीडबैक इनहिबिशन के सिद्धांत पर कार्य करती है। साथियों यही बातें हैं। एक बात इसमें और ध्यान रखना है, हेरिंग बॉडीज किस ग्रंथि पाई जाती है? ध्यान रखना है, हाइपोथैलेमस में हेरिंग बॉडीज पाई जाती है। ये पॉइंट जो आपको ध्यान रख ली है। इसके अलावा ये पूछ सकता है हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क होता है, और किस भाग का मस्तिष्क किस भाग का भाग है? ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। यदि इतना आपने याद कर लिया, यदि इतना आपको याद है, तो हाइपोथैलेमस क्वेश्चन यदि आया किसी एग्जाम के अंदर, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। इसी प्रकार आप हमारे लेक्चर्स को देखते रहें, इनको प्यार दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन मित्रों के लेक्चर की जरूरत है, आपको लगता है तैयारी कर रहा है और साथ तक लेक्चर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक भी लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा। इस प्रकार देखते रहिए। थैंक यू।